के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रुपौली विधानसभा उपचुनाव के लिए। चुनाव प्रचार का शोर आज शाम थम जाएगा। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला विधानसभा का उपचुनाव बिहार के दोनों गठबंधन के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। जेडीयू जहां अपनी परंपरागत सीट को जीतकर एक बार फिर से रिकॉर्ड कायम रखने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं आरजेडी की ओर से भी इस सीट के लिए पूरा दमखम दिखाया जा रहा है। रुपौली उपचुनाव के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, तीनों केंद्रीय मंत्री, सांसद संजय झा के साथ ही बिहार सरकार के कई मंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया। तो आरजेडी की ओर से आज पहली बार चुनावी रण में तेजस्वी यादव उतरने वाले हैं। इसके साथ ही पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा चुनाव में विरोधी रही बीमा भारती को समर्थन के संकेत दे दिए हैं। 10 जुलाई को रुपौली में वोट डाले जाएंगे और 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। लेकिन इससे पहले सवाल ये उठ रहा है कि आखिर रुपौली में किसका प्रचार सबसे जोरदार? तो देखिए, रुपौली उपचुनाव में दोनों गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनाव प्रचार में आरजेडी के मुकाबले क्या कुछ चुनाव प्रचार का जोर चल रहा है वो आपको बता दें। देखिए, रुपौली उपचुनाव में दोनों गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि ये नाक की लड़ाई बन चुकी है दोनों ही गठबंधन के लिए। आरजेडी के मुकाबले एनडीए की अधिक सक्रियता अभी तक दिख रही है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर चुके हैं। वहां पर दोनों डिप्टी सीएम पहुंच चुके थे प्रचार करने के लिए। हालांकि आज तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। सीएम नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी ने रुपौली में जाकर चुनाव प्रचार किया। हुंकार भरी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी जब सीएम मंच से संबोधित कर रहे थे, किस तरीके से हमलावर नजर आए। और तीनों केंद्रीय मंत्री भी चुनाव प्रचार करने के लिए रुपौली पहुंचे थे। रुपौली में उन्होंने भी जेडीयू के पक्ष में वोट की अपील की थी। जितन राम मांझी हो गए, चिराग पासवान हो गए, ललन सिंह, ये तीनों ही रुपौली पहुंचकर चुनाव प्रचार कर जेडीयू के पक्ष में माहौल बना चुके हैं। सम्राट चौधरी, सांसद संजय झा ने भी यहां पर रोड शो किया था, बड़ा सा रोड शो भी हुआ था। और बिहार सरकार के मंत्रियों ने भी यहां पहुंचकर चुनाव प्रचार किया। यानी एनडीए का जो चुनाव प्रचार का सिलसिला है वो शुरू था और इसके साथ साथ सीएम के साथ डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री सब पहुंच चुके थे। डबल इंजन की सरकार में विकास दुगुना होगा, ये वादा किया गया। रुपौली के रण में हालांकि आज चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव भी उतरने वाले हैं। तेजस्वी यादव आज जाने वाले हैं। पहली बार रुपौली में चुनाव प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। आज वो पहुंचेंगे। पप्पू यादव ने हालांकि बीमा भारती को समर्थन के संकेत दिए हैं। आपको ने बताया था कि बीमा भारती पप्पू यादव से मिलने के लिए पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जिस तरफ होगी वो वहीं होंगे। लोकसभा चुनाव में रुपौली में जेडीयू को लीड मिली थी। करीब 25,000 वोट से रुपौली में जेडीयू जो है वो आगे था। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो समीकरण रहा था जेडीयू के, खासतौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वोट में लीड मिला था लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जेडीयू जो है यहाँ आगे बढ़ सकता है। हालांकि रुपौली विधानसभा उपचुनाव में अब तक के चुनाव प्रचार में एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और एक नजर डाल लेते हैं कि अब तक के चुनाव प्रचार में सीएम नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए के नेताओं ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी क्या कुछ बयान दिया है जिससे सियासत गर्मा गई है, आपको दिखाते हैं। ये फिर से चुनाव लड़ रही है। अब आप लोग तो यही ना समझिएगा कि कितना बार हम उसको तो राज्य सरकार में मंत्री तक भी बनाए। उसको पहले उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे। देखिए, हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर। उम्मीदवार घूम रही है, उनसे तो यही पूछिए ना कि लोकसभा के चुनाव में उम्मीदवार हुए थे, क्या राजद वाले लोगों ने वोट किया था आपको? राजद के लोगों ने वोट ही नहीं किया। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह कर रहे हैं, कोई कंफ्यूजन में मत रहिए। कुछ लोजपा के साथियों को यह कहा जा रहा है कि हमारा लोजपा का उम्मीदवार दूसरा है, कोई एनडीए का दूसरा उम्मीदवार नहीं है। भी आप लोगों से करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा।
बहुत सारे प्रत्याशी आएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, संभवतः कई लोग हमारे ही नाम का इस्तेमाल करेंगे, पर ऐसे में अब हम लोगों को सोचने की जरूरत है और एक ऐसे नेता को चुनकर यहां से भेजने की जरूरत है जो जीतते ही, जब यहां से जीत कर जाएंगे, सीधा आप लोगों की समस्या का समाधान करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। का दुश्मन है, जो चीन पाकिस्तान का दोस्त है, वही चाहता है कि कह करके यहाँ के आम लोगों को गुमराह करना चाहता है। हम आपसे ही अनुरोध करना चाहते हैं कि आप लोग कोई गुमराह के चक्कर में नहीं फंसे और जो सरकार डबल इंजन की है अपना काल पूरा करेगी ही। हम ऊपर कांग्रेस नेतृत्व से बात कर रहे हैं, सभी साथियों से बात कर रहे हैं, हम सबसे मिलते हैं और वो हमारे परिवार की हैं। निश्चित रूप से वो मिलने आई तो जो एक बेटी का सम्मान होता है वो मेरे दिल में उनके लिए है। आपको बताते हैं कि आखिर रुपौली की सीट प्रतिष्ठा की सीट क्यों बनती चली जा रही है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में के कई मायने भी हैं। इस मायने को अगर हम समझें तो जेडीयू और आरजेडी के लिए रुपौली सीट जो है वो प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। जेडीयू की विधायक थी बीमा भारती, सांसद बनने के लिए उन्होंने जेडीयू छोड़ दिया और फिर वो आरजेडी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव में जमानत भी अपनी नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव में वो पूर्णिया सीट से आरजेडी की कैंडिडेट थी और यहां पर वो अपना जमानत भी नहीं बचा पाई। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार विधानसभा उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में दोनों दल के पास अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका है। इस उपचुनाव को एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर भी देखा जा सकता है। लोकसभा चुनाव की सफलता दोहराने की तैयारी में जेडीयू एक तरफ लगा हुआ है तो हार के बाद एक बार फिर से दम दिखाने की तैयारी में आरजेडी भी जुटा हुआ है। जीत से तय होगी आगामी विधानसभा चुनाव की रूपरेखा, क्योंकि अगले साल ही बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो ऐसे में जेडीयू आरजेडी के लिए ये उपचुनाव नाक की लड़ाई बना हुआ है। जो दल जीतेगा उसका हौसला जाहिर सी बात है कि हाई रहेगा। डबल इंजन की सरकार का, एनडीए का ये दावा है कि सत्ता विरोधी लहर का आरजेडी जो है वो भी दावा कर रहा है। जिसका रहेगा जोरदार प्रचार उससे ही मिलेगी जीत। तो ऐसे में रुपौली विधानसभा का उपचुनाव जो है दोनों ही गठबंधन के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। देखना होगा यहाँ पर जनता किस पर विश्वास जताती है। बढ़ते आगे, रुपौली विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। 10 जुलाई को यहाँ वोट डाले जाने वाले हैं। 13 जुलाई को वोटों की गिनती हो जाएगी, जिसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। रुपौली की अगर हम बात करें तो यहाँ कुल 3,13,645 वोटर हैं। इनमें 1,51,295 महिला वोटर्स हैं, यानी महिला वोटरों की संख्या जो है वो 1,51,295 है। और रुपौली में आधे से अधिक महिला वोटर की संख्या है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो महिला वोटर यहां पर निर्णायक स्थिति में होंगी, निर्णायक भूमिका की स्थिति में। इस उपचुनाव में महिलाएं जो है वो निर्णायक भूमिका में हैं। चुनाव में महिलाओं में ज्यादा उत्साह भी दिखता है। लोकसभा चुनाव के दरमियान भी हमने देखा कि जो महिलाएं थी बढ़ चढ़कर वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले रही थी। तो ये रुपौली में चुनाव प्रचार करने आए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के बारे में एक चौंकाने वाला खुलासा भी कर दिया। ललन सिंह ने कहा कि बीमा भारती ने इंटर पास होने का जो सर्टिफिकेट दिया था, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी, उन्होंने शपथ ग्रहण के बारे में भी रोचक जानकारी देते हुए बीमा भारती को पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाने की भी जानकारी दी। तो हम बता दिए कि उनकी इतनी शिक्षित थी कि उनका बायोडाटा कहता था कि वो इंटरमीडिएट हैं, और नीतीश कुमार जी ने उनको बायोडाटा देख के मंत्रिमंडल में उनका नाम दे दिया। तो बाद में मालूम हुआ कि उनको तो पढ़ना ही नहीं आता है। तो 7-7 मंत्री को एक बार, बिहार के इतिहास में भी पहली बार देखा होगा आप लोगों ने, 7-7 मंत्री को एक साथ खड़ा करके उन्होंने शपथ कराया, ताकि वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है किसी को पता ही नहीं चले। तो टीचर की व्यवस्था भी की गई थी, शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी उनको क ख ग घ पढ़ाने के लिए।
तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर दोनों गठबंधन एनडीए और इंडिया अलायंस की तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से जहां डबल इंजन की सरकार में जीत का दावा हो रहा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की ओर से भी सत्ता से जनता की नाराजगी का दावा करते हुए जीत की उम्मीद जताई जा रही है। रुपौली में राजद की खटिया खड़ी होनी तय है। लोकसभा के चुनाव में रुपौली की विधायक बीमा भारती को जनता ने आईना दिखा दिया है। राजद ने उससे भी सबक नहीं ली है। राजद में खटास को देख बीमा भारती सांसद पप्पू यादव के खेमे में जाकर निकट का रिश्ता बना रही हैं। यह तो समय बताएगा कि रिश्ता कैसा बना। एनडीए के कार्यों के प्रति जनता नतमस्तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ दौरा कर चुके हैं। बस 2 दिन बचे हैं। तेजस्वी जी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। जनता देख रही है डबल इंजन की सरकार में किस तरह अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में तबाही है, बिहार में अपराधियों का तांडव है, जनता का आक्रोश है और तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रचार है। इसलिए एनडीए की निश्चित हार है। एक तरफ एनडीए का मजबूत कुनबा है, जहां एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हों, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, चिराग पासवान जी हों, जीतन राम मांझी जी हों, और दूसरी तरफ आरजेडी की आयातित प्रत्याशी हैं, जिनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। इस बार चुल्लू भर वोट मिलने की पूरी संभावना है। जनता जिसकी साझेदार, उसका प्रचार जोरदार और दमदार। सब जानते हैं कि अभी के समय में इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जनता है, पूरे देश की जनता है। वही स्थिति रुपौली की भी है। तो निश्चित रूप से इसमें प्रचार के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि जनता जब साथ में है तो विजय पताका भी उनसे के सर बजाएगा। और ऊपर से हमारे नेताओं का जोरदार चुनाव प्रचार, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय चिराग पासवान या जीतन राम मांझी जी हो, वहां गए और जनता से संवाद साधा और आश्वासन पाया कि 10 तारीख को भारी संख्या में जनता का वोट जो है, जो प्रेम है, वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, जो हमारी जीत को सुनिश्चित करेगा। तो रुपौली में बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी निषाद समाज के वोटरों को जेडीयू के पाले में लाने के लिए लगातार कैंप कर रहे हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में मदन सहनी ने कहा, किसी से कोई मुकाबला ही नहीं है, जेडीयू के कलाधर मंडल की जीत तय है। मंत्री मदन सहनी से बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। रुपौली विधानसभा चुनाव में एनडीए की तरफ से कई मंत्री कैंप कर रहे हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मदन सहनी हमारे साथ बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद हैं। सर, अभी रुपौली में उपचुनाव में प्रचार कर रहे हैं और लगातार आपके बड़े नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है क्या? क्योंकि एक उपचुनाव में जिस तरीके से एनडीए कई बड़े नेता लगातार कैंप कर रहे हैं, इसे क्या समझा जाए? चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही ना, चाहे वो उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो तो महत्वपूर्ण है ही। और इस चुनाव को हम लोग जीतेंगे। चुनाव जीतने में कहीं कोई परेशानी नहीं है और बहुत भारी अंतर से हम लोग चुनाव जीतने। लेकिन अब तक क्या सिर्फ एनडीए के नेता नजर आ रहे हैं? अब तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, मुकेश सहनी भी आ रहे हैं और ये अति पिछड़ा इलाका माना जाता है, सहनी वोटर भी बहुत निर्णायक भूमिका में है। नहीं, किसी के आने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और 3 दिन से हम लोग लगातार यहाँ लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। कहीं कोई चुनाव में लड़ाई है ही नहीं। अब जिनको आना है आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये था मतलब बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पूर्णिया। बढ़ते आगे, बिहार में मंडराने लगा है अब बाढ़ का संकट और इसी के हालात का जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार आज हवाई सर्वे करने वाले हैं। बाढ़ के हालात का हवाई सर्वे मुख्यमंत्री करेंगे। गोपालगंज और बगहा में मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए आज जाने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर भी पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर है और ऐसे में बिहार में बाढ़ का संकट मंडराने लगा है और हालात से रूबरू होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज हवाई सर्वे करने वाले हैं। बाढ़ के हालात का वो निरीक्षण करेंगे। गोपालगंज और बगहा 2 जगह आज मुख्यमंत्री जाने वाले हैं और सीएम के आगमन को लेकर
तैयारी भी पूरी कर ली गई। और पटना समेत पूरे बिहार में मानसून अभी सक्रिय है। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। मानसून राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून की सक्रियता बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल राजधानी पटना में बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी गरज के साथ बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। पटना समेत पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है और खासकर अगर हम बात करें सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण की, तो वहां पर गरज के साथ साथ भारी बारिश की चेतावनी भी यानी अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 23.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। राज्य के 17 ऐसे जिले हैं जहां पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बादलों की सक्रियता बनी हुई है, मानसून सक्रिय है और यही वजह है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी आने वाले दिनों में बारिश होती रहेगी। खासकर अगर 9 से 11 जुलाई की हम बात करें तो 9 से 11 जुलाई झमाझम बारिश होगी। दरभंगा, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी, किशनगंज में भारी बारिश को देखते हुए मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद कोसी और बागमती नदी के साथ साथ गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अभी और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में गंगा का जलस्तर और तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है, लेकिन फिर भी आम लोग उफनती गंगा में स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस पर और अधिक जानकारी दे रही है न्यूज़ 18 संवाददाता विनीता मिश्रा। में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद बिहार की तमाम नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। चाहे कटिहार की बात कर ले या पूरे बिहार की बात कर ले, अलग अलग नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। कोसी हो, बागमती हो या फिर गंगा नदी हो। राजधानी पटना में भी जितने भी गंगा घाट हैं, पिछले एक हफ्ते में उनकी तस्वीर बदल गई है। एनआईटी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, जल स्तर 6 मीटर के करीब एनआईटी के पास पहुंचने वाला है। हालांकि ये जल स्तर फिलहाल खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन एक हफ्ते पहले की अगर हम बात करें तो ये जो गंगा का लेवल है, ये जो जेपी गंगा पथ है, उसके तीनों पिलर के उधर यानी यहाँ से करीब बहुत दूर गंगा की जो धारा थी वो बह रही थी। लेकिन देखते ही देखते कुछ दिनों की बारिश के बाद गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़ते गंगा के जलस्तर में लोग तैराकी भी कर रहे हैं। हालांकि ये खतरनाक हो सकता है, बावजूद इसके जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोगों की लापरवाही भी यहाँ नजर आ रही है। देखते ही देखते गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बढ़ते गंगा के जलस्तर में बीच गंगा में जाकर लोग तैराकी कर रहे हैं। ये खतरनाक हो सकता है और लगातार जिला प्रशासन की तरफ से भी निरीक्षण किया जा रहा है। लोगों से बीच धार में ना जाने की अपील भी की जा रही है। गंगा फिलहाल पटना में खतरे के निशान के पार तो नहीं है, लेकिन जिस अंदाज से गंगा की रफ्तार बढ़ रही है, अनुमान यही जताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार और बारिश होगी। पिछले दिनों के मुकाबले बारिश और ज्यादा होगी। ऐसे में गंगा की रफ्तार और तेजी से बढ़ सकती है। अभी एनआईटी की सीढ़ियों तक गंगा नदी पहुंच गई है। आने वाले दिनों में ये जो मीटर है वो क्रॉस करते हुए गंगा की धारा और आगे जाएगी। हालांकि उसके मद्देनजर जिला प्रशासन की तरफ से निरीक्षण शुरू कर दिया गया है। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।